हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार लाइनमैन साथियों, कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे अपने एएलएम आईटीआई केस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एएलएम आईटीआई कैंडिडेट कोर्ट केस से होगी जीत। तो देखिए, अगर मेहनत हम किसी भी क्षेत्र में करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसे ही आज हम एक आईटीआई भर्ती, विवादित भर्ती की बात करते हैं, जिसमें आईटीआई के हक में 90% फैसला आ चुका है। तो चलिए ये बात करते हैं। तो दोस्तों, ये है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती। आपने सुना हुआ नाम। सरकार की मोहर, आईटीआई डिप्लोमा धारकों को मिलेगा मौका। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी क्या ये हरियाणा में 2006 से लंबित चल रही थी 18,816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती पर कानूनी राय लेने के बाद हरियाणा सरकार ने मोहर लगा दी है। ठीक है, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा धारकों को भी मौका दिया जाएगा। अभी सारी बात देख लेते हैं पहले तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सही बात बताऊंगा, क्योंकि आप इस चैनल पर ट्रस्ट करते हैं और मैं हमेशा जेन्युइन वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये देखते हैं। आईटीआई डिप्लोमा धारकों, जबकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिप्लोमा करने के लिए चयन से सूचीबद्ध किया गया। अभी दोस्तों सारी बात बताता हूँ इस वीडियो के अंदर, आप बने रहें, क्योंकि आपको मुद्दा ही नहीं पता है कि मुद्दा क्या है क्या नहीं। चलिए आप मुद्दे की बात करते हैं कि ये हुआ क्या। तो दोस्तों, आर्ट एंड क्राफ्ट जो भर्ती है, अभी इसमें क्या मांग रखी थी? आईटीआई मांग रखी थी भाई, 2 साल की। ठीक है दोस्तों, अभी इसी के साथ जब ये वैकेंसी भरी गई, ये लंबित भर्ती, पुरानी विवादित। ठीक है, तो आईटीआई वालों ने भर दी भाई, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट से बहुत कम लोगों ने आईटीआई कर रखी है। ठीक है, दूसरी बात, एक केयू के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से एक कोर्स करवाया, डिप्लोमा कराया जाता है, वो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का है। ठीक है, अभी दोनों ने कर लिया। अभी क्या है कि उसका कोरस्पोंडेंट माना जा रहा था कि भी ये जो डिप्लोमा है, जो कौन सा के यूके वाला, ये नोला आईटीआई के समकक्ष है भाई, बराबर है, कोरस्पोंडेंस है। तो इसी चक्कर में बराबर की एक साइड में आईटीआई होगी 2 साल की आर्ट एंड क्राफ्ट की, एक साइड में के यूके का डिप्लोमा हो गया डिस्टेंस वाला। तो फॉर्म फिल इनने भी कर दिया, इनने भी भर दिए। तो ये इसका बराबर समझे थे के यूके वाले। ठीक है, आईटीआई वाले ओरिजिनल हैं। तो उसमें क्या हुआ कि वो विवादित भर्ती हुई दोस्तों। उसमें 2006 से लगा रहा, बाद में नियुक्ति नहीं हुई, ज्वाइनिंग नहीं हुई, फिर केस केस आज भी, अभी भी फिलहाल बहुत सारे केस हैं इस भर्ती के ऊपर। तो मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इसका फाइनल रिजल्ट भी दोस्तों आ गया था। तो ये देखिए दोस्तों, इसका फाइनल रिजल्ट भाई। ठीक है, फाइनल रिजल्ट पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ऑफ स्कूल एजुकेशन अगेंस्ट 7/2015। अभी देखो, ये जो मामला था, ये हाई कोर्ट जो था ना, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था भाई। ठीक है, 2015। और ये इसका नंबर केस का भाई। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम लिया गया था अभी, ये 2015 में भी हुआ, फिर भी नियुक्ति नहीं हो पाई। यही लफड़ा समकक्षता वाला उलझा हुआ था कि भाई के यू के इसके बराबर है या नहीं। अभी उसके बाद 31/1/2021 को एग्ज़ाम लिया गया, एडवर्टाइज 6/2006, कैटेगरी नंबर 22 का। इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया 816 पोस्टों के लिए। ठीक है, जनरल की 387 पोस्ट थी भाई। तो अभी ये देखो रिजल्ट जारी कर दिया था। अभी कब रिजल्ट जारी किया था ये, इसका देखो रिजल्ट, ये रुके हुए हैं इनका जो बीसीए का था डिक्लेयर लेटर। अभी देखो मेन बात ये है कि 14/11/2021 का एएलएम का पेपर था, आपको पता होगा। ठीक है, एएलएम का एग्ज़ाम दिया था 14/11/2021 को। ये रिजल्ट आया था भाई आर्ट एंड क्राफ्ट का। अब जैसे ही रिजल्ट आया, तो आपको पता है दोस्तों, फाइनल जब रिजल्ट, देखिए फाइनल रिजल्ट है ये। फाइनल रिजल्ट जब भी आता है तो उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। तो अभी जब इसकी ज्वाइनिंग होने के लिए आगे टाइम आया, भी ज्वाइनिंग करवाओ, जब शिक्षा जो निदेशालय उसने कहा कि भी ज्वाइनिंग करवा दो इन बंदों की, तो उसी टाइम केस कर दिया भाई इसके ऊपर। तो चलिए आइए फिर वापस वहीं चलते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा, वो फाइनल रिजल्ट कर दिया, ज्वाइनिंग करवाना था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ, केस कर दिया। अभी केस करने के बाद केस सब चलता रहा, 14 नवंबर 2021 से लगे अभी तक। तो अभी भी चल रहा है केस, काफ़ी क्लोज नहीं हुआ है,
कईयों ने केस कर रखे इस भर्ती के ऊपर। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से अभी फाइनल क्या बात हुई, सरकार ने क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार जो है ना वो डिसाइड करेगी आपकी भाई क्वालिफिकेशन को। अब दूसरी बात ये है कि संशोधित परिणाम में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कोर्स करने वाले 613 शिक्षक बाहर हो जाएंगे। जो उस लिस्ट में अभी आपने देखी उसमें से 613 जो कैंडिडेट हैं वो KUK से किए हुए हैं भाई, ठीक है, KUK से उन्होंने कर रखा है। बाकी जो बचे हैं लगभग 200 के करीब वो ITI वाले हैं। ITI वाले कैंडिडेट बहुत ही कम है इसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट क्या कहता है इसमें दोस्तों कि आयोग के अधिकारियों का कहना है कि संशोधित परिणाम, अभी ये जो रिजल्ट अभी दिखा था ये रिजल्ट अब दोबारा रिवाइज हो गया आएगा, तो इसमें काफ़ी संख्या में सीटें खाली रह सकती हैं, क्योंकि आवेदकों में ITI की कोर्स करने वाले की संख्या बहुत कम थी, ठीक है। तो क्योंकि इसमें कंडीशन ये थी कि 50% नंबर होने चाहिए रिटर्न में जब वो इंटरव्यू तक पहुंचता, और 50% ITI वाले बच्चों के आए नहीं, इसलिए वो रह गई। तो एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये है दोस्तों इसमें कि जैसे इस रिज़ल्ट में बहुत सारी सीटें खाली रहने वाली हैं, ये बहुत क्लियर है। और इसमें मेन बात क्या है, ALM की और जो बात चल रही है उन्होंने केस कर रखा है, तो इसमें मेन बात क्या है, इसमें मेन बात ये आती है कि देखिए सरकार की ओर से अब जिन्होंने KUK से दोस्तों ये डिप्लोमा किया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, अब वो तो हटा दिए, बाहर कर दिए। अब बचे कौन, ITI वाले, ठीक है। ITI वाले इतने बच्चे हैं ही नहीं, 200 के करीब है सारे। अब जो मेरिट में जो वेटिंग लिस्ट में है वो भी ITI डिप्लोमा धारक लेंगे। अभी सरकार की ओर से ये हिदायत दी गई, भर्ती में उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थी, हायर क्वालिफिकेशन, ध्यान से सुने इस बात को, हायर क्वालिफिकेशन को तवज्जो दी गई, यानी प्राथमिकता दी गई है। जिन्होंने MA फाइन आर्ट, जिसने भाई MA फाइन आर्ट रखी, देखिए कोई भी अगर हम डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा से ऊपर हमेशा क्या होती है, डिग्री होती है दोस्तों। तो यहाँ तवज्जो दी गई है हायर क्वालिफिकेशन को। भाई जिसने देखिए उस टाइम फॉर्म फिल किया था तो ITI वालों ने फॉर्म फिल किया था, जिन्होंने KUK से डिप्लोमा कर रखा था डिस्टेंस एजुकेशन से उनने किया था, और साथ में हायर क्वालिफिकेशन वालों ने भी कर रखा था जैसे MA फाइन आर्ट, ठीक है। इनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा थी, तो अभी उनको प्राथमिकता दी गई है कि भाई उनको लिया जाएगा। भर्ती ध्यान से देख लो, खुद देख लो, भर्ती में उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थी को तवज्जो दी जाएगी जिन्होंने MA फाइन आर्ट या फिर BA में फाइन आर्ट के विषय पढ़े हों, जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा था, ठीक है। अभी इसका जो रिज़ल्ट है वो 3 से 4 दिन में आ जाएगा दोस्तों। और शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो चुकी, मुख्यमंत्री, मतलब बात ये है कि इन्होंने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अभी रिज़ल्ट इसका आएगा और इसमें सीटें बहुत ही खाली रहने वाली है, वैकेंट रहेंगी। क्यों रहेंगी, क्योंकि ITI आर्ट एंड क्राफ्ट से बहुत कम करते हैं लोग, जो पॉपुलर ट्रेड होती हैं उन्हीं से ज़्यादा करते हैं। तो ये कैंडिडेट है नहीं हरियाणा में इतने, और विवादित भर्ती है, अभी भी केस इसके ऊपर है। तो मैंने ये बात ALM की रिगार्डिंग क्यों बताई आप लोगों को कि ALM के अंदर भी ITI मांग रखी थी, ठीक है। और हायर एजुकेशन, एक साइड में हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का आपको पता ही है, डिप्लोमा डिग्री जो भी है। तो अब ये हायर एजुकेशन का इसमें भी तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि KUK तो उसके समकक्ष माना गया था जब वो फॉर्म भरने दिया गया था, और जब वो लगाए थे वो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो जैसा आपने देखा वो लगाए थे। लेकिन अब वो तो हटा दिए, वो तो वैलिड किया ही नहीं, ये अमान्य है भाई, ये जो KUK का ये वैलिड नहीं है, इसलिए उसको बाहर कर दिया। और साथ के अंदर अब हायर एजुकेशन वाले MA फाइन आर्ट वाले इनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको जानकारी समझ में आई होगी थोड़ी सी। और केस तो उस भर्ती पे भी बहुत हैं, 2006 की भर्ती है भाई, 2006 और कहाँ 2022, 16 साल पुरानी भर्ती है भाई, और 16 साल से अटकी हुई है ये, ठीक है। 16 साल थोड़े नहीं होते। तो दोस्तों एक नई अपडेट वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद, राम राम भाई।